सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट, डिवोर्स, तलाक, विवाह विच्छेद। पहले की हिंदू विधि में तलाक का कोई प्रावधान नहीं रहता था, क्योंकि विधि में हिंदू विवाह को एक अटूटा हुआ संबंध समझा जाता था। तलाक जो है किसी भी स्थिति में ना तो स्वीकृत था ना ही मांग था। चाहे पत्नी अनिकता का ही जीवन व्यतीत कर रही हो अथवा उसने धर्म परिवर्तन कर लिया हो या पति ने पत्नी का भी त्याग कर दिया हो इत्यादि। ठीक, चाहे ऐसी स्थिति रहती थी तब भी जो है तलाक का कोई प्रावधान प्राचीन हिंदू विधि में नहीं था। प्रथाओं के अनुसार कुछ वर्गों के हिंदुओं में तलाक प्रचलित था। से वर्तमान अधिनियम के पूर्व मद्रास, बंबई और सौराष्ट्र के प्रांतों में तलाक अधिनियम मान्य घोषित कर दिया गया था, लेकिन प्रथाओं के अभाव में तलाक किसी भी दशा में मान्य नहीं था। जो पहले की विधि थी, पहले की विधि के अंतर्गत विवाह विच्छेद के संबंध में नारद एवं पराशर का श्लोक बहुत फॉलो किया जाता था। नारद क्या कहते हैं? नारद के अनुसार ऐसी 5 परिस्थितियां होती हैं जिसके अंतर्गत एक स्त्री अपने पति का परित्याग करके दूसरे पति का वर्णन कर सकती है। ये परिस्थितियां क्या हैं? पहला, पति का पता न चले। सेकंड, पति की मृत्यु हो जाए। थर्ड, पति अगर सन्यासी हो गया हो। पति अगर नपुंसक हो या वह जातिच्युत हो गया हो। कौटिल्य क्या कहते हैं? कौटिल्य ने भी यह कहा कि एक स्त्री अपने पति को निम्न दशाओं में छोड़ सकती है। नंबर 1, यदि पति दुष्चरित्र हो गया हो, वह बहुत दिनों से अनुपस्थित रहा हो, राजवंचना किया हो, या वह पति के जीवन के लिए घातक हो गया हो, वह पत्नी के जीवन के लिए घातक हो गया हो। ठीक, वह अपने पुंसत्व को खो चुका हो। तो इन सब कंडीशन पे नारद जी और चाणक्य ये सब क्या कहते हैं कि एक जो पत्नी है अपने पति का त्याग कर सकती है। त्याग कर सकती है। हाँ। तो जो विवाह विच्छेद है, विवाह विच्छेद से विवाह का जो है विघटन हो जाता है, यानी विवाह की समाप्ति हो जाती है। जुडिशियल सेपरेशन में और डिवोर्स में इतना अंतर है कि अगर डिवोर्स हो गया है तो जो है विवाह का समापन हो गया है, समापन हो जाता है, लेकिन जुडिशियल सेपरेशन में विवाह का समापन नहीं होता है, विवाह जो निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है। ठीक, अच्छा। तो विवाह विच्छेद क्या करता है? विवाह को समाप्त कर देता है, विघटित कर देता है। ठीक, पक्षकारों के बीच सारे रिलेशन क्या है? समाप्त हो जाते हैं। अब जब विवाह का समापन हो गया है तो अगर वही पक्षकार फिर से विवाह करना चाहें तो क्या वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो उनको फिर से धारा 5 के अंतर्गत बताए गए नियमों को पूरा करते हुए विवाह करना पड़ेगा। सारे रीति रिवाज को पुनः अपनाना पड़ेगा, क्योंकि अब वो क्या हो गए, एकदम उनके संबंध समाप्त हो चुके हैं। फिर से उनको नए सिरे से सारे रीति रिवाज को फॉलो करके करना पड़ेगा। ठीक, अब इसके जो हम ग्राउंड पढ़ते हैं, डिवोर्स किन किन आधार पर दिया जा सकता है। ठीक, नंबर 1 बात करता है एडल्ट्री। एडल्ट्री क्या होता है? एक्ट के अनुसार पीड़ित पक्षकार विवाह विच्छेद की याचिका प्रेषित कर सकता है अगर दूसरे पक्षकार ने विवाह के अनुष्ठापन के पश्चात अपने पति या अपनी पत्नी से भिन्न किसी व्यक्ति के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है। तो एडल्ट्री जब अगर कोई एक पक्षकार करेगा तो जो पीड़ित पक्षकार है, जो याची है, वह न्यायालय में जाएगा, जिला न्यायालय में, और ये ग्राउंड उठाते हुए वह विवाह विच्छेद के लिए अर्जी दायर कर सकते हैं। ठीक, जारता यानी एडल्ट्री के आधार पर विवाह विच्छेद की याचिका तभी सफल हो सकती है जब प्रत्यर्थी ने विवाह के अनुष्ठापन के पश्चात किसी अन्य व्यक्ति से मैथुन किया हो। यदि विवाह अनुष्ठापन के पूर्व विपक्षी ने किसी अन्य व्यक्ति से मैथुन किया हो तो ऐसी दशा में यह प्रावधान लागू नहीं होता है। ठीक है, ये कब होता है? विवाह अनुष्ठापन के पश्चात अपने पति या पत्नी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स जो करेगा तो वह जारता के अंतर्गत आता है। ठीक, 1976 का जो संशोधन था, 1976 के संशोधन से पूर्व एडल्ट्री के आधार पर तभी विवाह विच्छेद हो सकता था जब प्रत्यर्थी जारता की दशा में रह रहा हो, सिद्ध किया जाता था। किंतु 1976 के संशोधन के बाद केवल या 1-2 बार के
जाता क्रम के आधार पर ही विवाह विच्छेद प्राप्त हो सकता है। सेकेंड एलिमेंट है इसका, सेकेंड ग्राउंड, क्रूरता। क्रूरता को भारतीय दंड संहिता की धारा 498 में डिफाइन किया गया है। हिंदू मैरिज एक्ट में कहीं पर भी क्रूरती को डिफाइन नहीं किया गया है। अच्छा। हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार पीड़ित पक्षकार विवाह विच्छेद की अर्जी प्रेषित कर सकता है यदि दूसरे पक्षकार ने विवाह के अनुष्ठापन के पश्चात अर्जीदार के साथ क्रूरता का व्यवहार किया है। यानी ए और बी अगर हस्बैंड वाइफ हैं, हस्बैंड अगर बी को जो है मार पिटाई कर रहा है, क्रूरता अगर उनके साथ कर रहा है, तो पत्नी को ग्राउंड देता है सेक्शन 13 कि वो पति के विरुद्ध जाए, एक जिला न्यायालय में याचिका पेश करें और वो एक आधार उठाएंगे कि मेरा पति मेरे साथ क्रूरता का व्यवहार कर रहा है। तो ये उनको ग्राउंड दे रहा है सेक्शन 13। वो चाहें तो इस बेस पे डिवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर सकते हैं। ठीक, क्रूरता को जो है इस अधिनियम में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक, क्रूरता को 498 कैपिटल ए में डिफाइन किया गया है, जो यह कहता है कि पति या पति के नातेदारों के द्वारा अगर पत्नी के साथ क्रूरता का व्यवहार किया जा रहा है, क्रूरतक व्यवहार में मार पिटाई करना, मारना, प्रताड़ित करना, क्रूरता जो है शारीरिक क्रूरता होती है और मानसिक, दो कैटेगरीज में है। मानसिक क्रूरता में जैसे कमेंट करना, व्यंग करना, कोई व्यंग कसना, गालियां देना, हाँ ये सब क्या है आपका मानसिक क्रूरता में आएगा। शारीरिक क्रूरता मतलब मार पिटाई करना, जो शारीरिक क्रूरता आसानी से सिद्ध हो जाती है, मानसिक क्रूरता सिद्ध करना आसान नहीं होता है। ठीक ठीक। एक केस आया दास्ताने वर्सेस दास्ताने। इसमें यह कहा गया कि क्रूरता जो है शारीरिक और मानसिक दोनों हो सकती है। मानसिक क्रूरता जो है आसानी से सिद्ध नहीं हो पाती क्योंकि उसका कोई प्रूफ नहीं होता है, बल्कि शारीरिक क्रूरता का अगर हम किसी के साथ मार पिटाई करेंगे तो उसके शरीर पे, उसके अंग पे उस चोट के निशान आएंगे, वो आसानी से सिद्ध हो सकती है। लेकिन मानसिक क्रूरता जो है वो आसानी से सिद्ध नहीं हो पाती। जैसे पति है, वो अगर अपनी पत्नी को गाली दे, पत्नी के माता पिता को गाली दे, उनके रिश्तेदारों को गाली दे, उल्टी सीधी बात करे, तो ये सब किस में आएगा? एक तरह की मानसिक क्रूरता में आएगा। हाँ, उसको गाली देना, उसको उसके ऊपर कमेंट पास करना, उसके रिलेटिव के ऊपर कमेंट पास करना माता पिता पे, तो सब मानसिक क्रूरता में आता है। थर्ड ग्राउंड है अभित्यजन, डिजर्शन। तो हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार पीड़ित पक्षकार विवाह विच्छेद की याचिका प्रेषित कर सकता है अगर दूसरे पक्षकार ने अर्जी पेश किए जाने से कम 2 वर्ष की निरंतर कालावधि तक अर्जीदार को अभिव्यक्त रखा है। अभित्यजन क्या होता है? अभित्यजन से मतलब विवाह के दूसरे पक्षकार द्वारा अर्जीदार का ऐसा अभित्यजन अभिप्रेत होता है जो युक्त कारण के बिना और ऐसे पक्षकार की सम्मति के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध और उसके अंतर्गत विवाह के दूसरे पक्षकार द्वारा जानबूझकर अर्जीदार की उपेक्षा करना भी होता है। अभित्यजन एक तरह का निरंतर अपराध माना जाता है। इसके गठन के लिए आवश्यक होता है कि अलगाव, एक तो सेपरेशन हो, अलग छोड़कर चला गया हो। इसके लिए यह आवश्यक नहीं कि पति पत्नी अलग अलग निवास करते हो, लेकिन अगर वो एक ही घर में रह रहे हैं, एक ही छत में रह रहे हैं, एक ही घर के नीचे निवास कर रहे हैं, और यदि किसी पक्षकार ने अपने को अन्य से अलग कर लिया हो, ठीक, अभित्यजन में दूसरे पक्षकार को छोड़ने का मानसिक तत्व भी उपस्थित रहना चाहिए। अभित्यजन दूसरे पक्षकार की सहमति के बिना व बिना युक्त कारण के होता है तथा यह कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक निरंतर रहा हो, तब ही यह विवाह विच्छेद का आधार बन सकता है। तो कम से कम कितना समय अवधि? 2 वर्ष। कम से कम 2 वर्ष की समयावधि होनी चाहिए, तभी ये डिवोर्स का ग्राउंड बनता है। नेक्स्ट है आपका धर्म परिवर्तन। हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार पीड़ित पक्षकार विवाह विच्छेद यानी डिवोर्स की याचिका प्रेषित कर सकता है यदि दूसरा पक्षकार अन्य धर्म में संपरिवर्तित होने के कारण हिंदू नहीं रह गया है। ए और बी हस्बैंड वाइफ हैं। जो हस्बैंड है बी के ए, वो जो है हिंदू धर्म को त्याग देते हैं, हिंदू धर्म को त्याग करके वो किसी और धर्म को अपना लेते हैं। तो यहाँ पे बी जो वाइफ है उनको जो है हिंदू विवाह अधिनियम धारा 13 या राइट या ग्राउंड देता है कि वो चाहें
तो इस तथ्य को आधार बनाते हुए जिला न्यायालय में डिक्री के लिए पिटीशन फाइल कर सकती हैं कि उनके पति ने धर्म का त्याग कर दिया है, अब वह हिंदू नहीं रह गए हैं। ठीक, धर्म परिवर्तन के कारण हिंदू नहीं रह गए हैं। इससे क्या आशय, इससे आशय यह है कि उस व्यक्ति ने हिंदू धर्म को त्याग दिया है, उस व्यक्ति ने हिंदू धर्म को छोड़कर कोई अन्य धर्म ग्रहण कर लिया है, अब वह हिंदू नहीं रह गया है, अर्थात उसके ऊपर अब हिंदू विधि लागू नहीं होगी। हिंदू विधि किन व्यक्तियों पर लागू होती है? जो हिंदू होते हैं। अब वो हिंदू है नहीं तो हिंदू विधि लागू नहीं होगी। तो इस बात को ग्राउंड बनाते हुए जो भी व्यथित या पीड़ित पक्षकार है वह जिला न्यायालय में अर्जी के माध्यम से इसको आधार बनाते हुए एक पिटीशन फाइल कर सकते हैं कि उसको डिवोर्स चाहिए। नेक्स्ट है मेंटल डिसऑर्डर। ये क्या कहता है कि पीड़ित पक्षकार विवाह विच्छेद की याचिका प्रेषित कर सकता है यदि दूसरा पक्षकार असाध्य रूप से विकृत चित रहा हो अथवा निरंतर रूप से इस प्रकार के और इस हद तक मानसिक विकार से पीड़ित रहा हो कि अर्जीदार से युक्त रूप से यह आशा नहीं की जा सकती है कि वह रिस्पोंडेंट के साथ रहे। ठीक, मानसिक विकार, मानसिक बीमारी, मस्तिष्क का सरोध, ये सब जो किसमें है? मेंटल डिसऑर्डर में आते हैं। ठीक, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। हाँ। नेक्स्ट है आपका कोड। पीड़ित पक्षकार विवाह विच्छेद की याचिका पेश कर सकता है यदि दूसरा पक्षकार जो है उग्र और असाध्य कुष्ठ रोग से पीड़ित है। यानी जो व्यथित पक्षकार है वो कोर्ट जा सकता है यह ग्राउंड लेकर कि जो सेकंड पार्टी है वह जो है उग्र और असाध्य कुष्ठ रोग से पीड़ित है। तो ये भी ग्राउंड देता है सेक्शन 13 कि इसके बिहाफ पे भी डिवोर्स के लिए पिटीशन फाइल की जा सकती है। कुष्ठ रोग उग्र अवस्था अथवा असाध्य अवस्था में यदि ना हो तो कोड के आधार पर विवाह विच्छेद नहीं मिल सकता। यानी सिर्फ अगर कोड है तो ये ग्राउंड्स नहीं देता है सेक्शन 13 में कि हम डिवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर सकते हैं। ये कब मिलेगा? जब कुष्ठ रोग जो है उग्र अवस्था में हो अथवा असाध्य अवस्था में हो, मतलब अब वो सही नहीं हो सकता है। तो इन कंडीशन पे जो है सेक्शन 13 जो है ग्राउंड देता है, जो चाहें तो इस बेस पे डिवोर्स के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट है यौन रोग। हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार पीड़ित पक्षकार विवाह विच्छेद की याचिका प्रेषित कर सकता है यदि दूसरा पक्षकार संचारी रूप से रजित रोग से पीड़ित हो। ठीक, यौन रोग या रजित रोग वे रोग होते हैं जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लग जाते हैं। हाँ, यौन रोग क्या होता है कि जो मैथुन के द्वारा, सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लग जाते हैं, इसको यौन रोग अथवा रजित रोग कहते हैं। अगर ऐसा रोग किसी को है तो जो पीड़ित पक्षकार है, व्यथित पक्षकार है, वह अर्जी के द्वारा इसको आधार बनाते हुए विवाह विच्छेद की डिक्री के लिए जा सकता है। संसार परित्याग। हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार यदि पीड़ित पक्षकार विवाह विच्छेद की डिक्री प्रेषित कर सकता है अगर उसको लगता है कि दूसरा पक्षकार जो है उसने धर्म का त्याग कर दिया है, वो अब सन्यासी रूप में आ गया, सन्यास को उसने धारण कर लिया है। ए और बी, ऐसे समझिए कि ए और बी जो है पति पत्नी है। ए जो पति है वो संसार का त्याग कर देते हैं, वो जाते हैं सन्यासी बन जाते हैं। तो पत्नी के पास यह आधार है कि इसको ग्राउंड बनाते हुए वो डिवोर्स के लिए एक पिटीशन फाइल कर सकते हैं कि उनका जो पति है या जो पीड़ित पक्षकार है वो एक अर्जी लेके जाएगा कोर्ट में कि जो दूसरा पक्षकार है उसने जो है संसार का त्याग कर दिया, वो सन्यासी हो गए हैं, अतः महोदय हमको जो है डिवोर्स की डिक्री अलाउ कर दीजिए। ठीक, अगला है 7 वर्ष तक लापता। ठीक, पीड़ित पक्षकार विवाह विच्छेद की याचिका प्रेषित कर सकता है यदि दूसरा पक्षकार जीवित है या नहीं इसके बारे में जो है 7 वर्ष या उससे अधिक समय से नहीं सुना गया है। इंडियन एविडेंस सेक्शन 108 यह कहता है कि कोई व्यक्ति है उसको ना तो 7 वर्ष से उसके बारे में देखा गया है ना उसके बारे में सुना गया है, तो यह माना जाता है कि वह व्यक्ति जीवित नहीं है। क्योंकि अगर वह व्यक्ति जीवित होता तो उसको या तो किसी के द्वारा देखा गया होता या तो किसी व्यक्ति को उसके बारे में सुना गया होता। यहाँ तक कि उनके जो क्लोज रिलेटिव हैं, सगे संबंधी हैं, उनके द्वारा भी ना तो उसको देखा गया
ना तो उसको सुना गया, तो यह माना जाता है कि वह व्यक्ति जो है जीवित नहीं है। तो हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार पीड़ित पक्षकार विवाह विच्छेद की याचिका प्रेषित कर सकता है यदि दूसरा पक्षकार जीवित है या नहीं इसके बारे में 7 वर्ष या उससे अधिक के समय से नहीं सुना गया है। तो यह माना जाता है कि अगर सुना गया होता तो वह संभवतः जीवित होता, अगर नहीं सुना गया है तो यही माना जाता है कि वह जीवित नहीं है। इसका आधार कहाँ है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 108। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 यह कहता है कि यदि व्यक्ति 7 वर्ष या इससे अधिक समय तक विलुप्त रहा है तो उसकी मृत्यु की उपधारणा कर ली जाती है या मान लिया जाता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। तो जो व्यथित पक्षकार है अगर उसके पति या पत्नी के बारे में 7 वर्ष से कोई पता नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, कहीं नहीं सुना गया है, तो वह इसको आधार बनाते हुए 13 में एक विवाह विच्छेद की याचिका प्रेषित कर सकते हैं कोर्ट में। अगला है न्यायिक पृथक्करण की डिक्री। अधिनियम के अनुसार विवाह का कोई पक्षकार विवाह इस अधिनियम के प्रारंभ के चाहे पूर्व अनुस्थापित हुआ हो चाहे बाद में विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह विघटन के लिए इस आधार पर भी अर्जी दायर कर सकता है कि ऐसी कार्यवाही में पारित जिसके उस विवाह के पक्षकार थे न्यायिक पृथक्करण की डिक्री के पश्चात भी 1 वर्ष या उसके ऊपर की कालावधि उन दोनों के बीच सहवास का कोई पुनरारंभ नहीं हो पाया है। तो जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री हो गई थी और ऐसा हुए 1 वर्ष अगर बीत गया है और तब भी उनके बीच अगर सहवास नहीं हो पाया है तो यह ग्राउंड देता है कि वो इसको आधार बनाते हुए डिवोर्स की डिक्री फाइल कर सकते हैं। न्यायिक पृथक्करण के द्वारा पक्षकारों को अलग अलग रहने का अवसर प्रदान कर दिया जाता है और वे सहवास के दायित्व से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन न्यायिक पृथक्करण में विवाह संबंध को समाप्त नहीं किया जा सकता है। और अगर यदि पक्षकारों की इच्छा है वो आपस में मेल मिलाप करना चाहते हैं, सहवास प्रारंभ हो जाता है, तो जो न्यायिक पृथक्करण की डिक्री है वह विखंडित हो जाती है और उनका विवाद जो है फिर से अस्तित्व में हो जाता है। लेकिन अगर जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री मिल गई है और 1 वर्ष बीत गया है, उनके बीच कोई मेल मिलाप पुनर्मिलन नहीं हो पाया है, सहवास नहीं हुआ है, तो जो है यह ग्राउंड्स बन जाता है डिवोर्स के लिए। इसमें व्यथित पक्षकार जो है न्यायालय में इस आधार को उठाते हुए डिवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर सकता है। अगला है दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन की डिक्री। ठीक, विवाह का कोई भी पक्षकार विवाह इस अधिनियम के चाहे पूर्व अनुस्थापित हुआ हो या बाद में अनुस्थापित हुआ हो विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह विघटन के लिए इस आधार पर भी अर्जी पेश कर सकता है कि ऐसी कार्यवाही में पारित जिसके उस विवाह के पक्षकार थे दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन की डिक्री के पश्चात 1 वर्ष या उसके ऊपर की अवधि तक उन पक्षकारों के बीच दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन नहीं हुआ है। ठीक, तो विवाह का क्या उद्देश्य होता है कि पति पत्नी एक साथ एक गृह में निवास करेंगे, लेकिन सेक्शन 9 में अगर दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन की डिक्री मिल गई है, डिक्री मिलने के 1 वर्ष या उससे अधिक तक अगर उस डिक्री को फॉलो नहीं किया जाता है तो भी व्यथित पक्षकार को यह ग्राउंड दिया जाता है 13 में कि वो चाहे तो इसको आधार बनाते हुए डिवोर्स की डिक्री को जो है फाइल कर सकता है। अब आते हैं जो 4 स्पेशल राइट्स दिए गए हैं पत्नी को। ठीक है, पत्नी जो है किन्हीं 4 राइट्स पे तो पहला राइट्स है नेटवर्क प्रॉब्लम थी। पहला राइट्स है द्विविवाह बाइगेमी। ठीक, इस अधिनियम के पूर्व अनुस्थापित विवाह की दशा में पति ने ऐसे प्रारंभ के पूर्व फिर विवाह कर लिया था सर हमारा छूट गया है आशीष जी, या अर्जीदार के विवाह के अनुस्थापन के पश्चात। आशीष सर जी छूट गया है, मैं यही 108 धारा जो है 7 वर्ष तक लापता वाला यहीं तक मैं लिखा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं अभी मैं लास्ट में रिपीट करा दूंगा आपका जो छूट गया है। ठीक है। 13 के 2 में आते हैं। 13 के 2 में जो है
पत्नियों को विवाह 13 के दिन। विच्छेद के लिए स्पेशल राइट दिए गए हैं, स्पेशल ग्राउंड जो है 4 जी उनको स्पेशल ग्राउंड दिए गए हैं। पहला जी द्विविवाह, दूसरा पति द्वारा अप्राकृतिक मैथुन अपराध करना, थर्ड हम्म पत्नी को भरण पोषण की डिक्री, और चौथा है हम्म यौनावस्था का विकल्प, ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। हम्म तो इसको अब हम हम्म पढ़ेंगे एक एक करके। द्विविवाह, द्विविवाह मतलब पत्नी के होते हुए भी अगर पति जो है किसी अन्य स्त्री से विवाह कर लेता है तो वह द्विविवाह का हम्म दोषी हो जाता है। अधिनियम की धारा हम्म 17 यह कहता है कि जो कोई हम्म अपने पति या पत्नी के जीवित होते हुए भी अगर किसी अन्य से विवाह संपन्न करता है तो वह द्विविवाह के अंतर्गत आएगा, और हम्म भारतीय दंड संहिता की धारा 494 और हम्म 495 के अंदर उसको दंडित किया जाएगा। हम्म 494 में आईपीसी 494 यह कहता है कि जो कोई पति पत्नी के जीवित होते हुए भी कोई और दूसरा विवाह करता है तो वह द्विविवाह के दंड का अपराधी होगा, और उसको 7 हम्म, वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा अच्छा 495 में जो सजा का प्रावधान है वह 10 वर्ष है। 10 वर्ष उसमें इसलिए है हम्म क्योंकि इसमें जो है पूर्ववर्ती विवाह के तथ्य को छिपाकर पश्चातवर्ती विवाह किया जाता है, झूठ बोलकर विवाह संपन्न किया जाता है इस तथ्य को हम्म छुपाकर, तो उसमें हम्म कारावास जो है 10 वर्ष और जुर्माने दोनों का प्रावधान किया गया है। जी ठीक, यानी जो पति है वो पत्नी के होते हुए भी अगर किसी अन्य स्त्री से दूसरा विवाह कर लेता हम्म है तो वह द्विविवाह का दंडित होगा। तो यहाँ पे पत्नी हम्म को एक ग्राउंड मिलता है कि अगर उसके पति ने बाइगेमी की है, द्विविवाह किया है, तो वो इसको आधार बनाते हुए 13 के 2 में डिवोर्स के लिए हम्म पिटीशन फाइल कर सकते हैं। हम्म सेकंड, पति द्वारा अप्राकृतिक मैथुन अपराध, अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस बाय हस्बैंड। हम्म ठीक, यदि हम्म पति जो है विवाह हम्म के अनुष्ठापन के पश्चात, विवाह संपन्न होने के बाद में बलात्संग, हम्म गुदा मैथुन या पशुगमन का अगर दोषी रहा है तो हम्म पत्नी को ये एक आधार मिलता है 13 के 2 में कि वो इसको आधार बनाते हुए जिला न्यायालय में हम्म अर्जी के माध्यम से पति के विरुद्ध हम्म डिवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर सकती है। हम्म ठीक, से बलात्संग, गुदा हम्म मैथुन या पशुगमन जो है भारतीय दंड हम्म संहिता इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत भी अपराध है, और वैवाहिक हम्म जीवन के अपराध अप्राकृतिक मैथुन अपराध भी है। ठीक, इन्हीं हम्म 3 आधारों पर पत्नी जो हम्म, है विवाह विच्छेद का अनुतोष जो है रिलीफ प्राप्त कर सकती है। कर सकते ठीक, ठीक हाँ, पत्नी को एक स्पेशल ग्राउंड दिया गया है 13 के 2 में जो सिर्फ केवल पत्नियों को है, 4 ग्राउंड दिए गए हैं। थर्ड है अच्छा पत्नी को भरण पोषण की डिक्री, हम्म हिंदू दत्तक ग्रहण भरण पोषण अधिनियम की धारा 18 या हम्म सीआरपीसी की धारा 125 में अगर पत्नी के फेवर में भरण पोषण की डिक्री पास कर दी गई है, हम्म ठीक, और उस डिक्री के हम्म पास होने के बाद भी अगर हम्म ऐसी डिक्री या आदेश के पारित किए जाने के समय से 1 वर्ष या उसके हम्म ऊपर के समय तक हम्म पक्षकारों के बीच अगर सहवास का पुनरारंभ नहीं हुआ है तो भी पत्नी को ये राइट्स देता है, ग्राउंड देता है कि वो 13 के 2 में डिवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर सकते हैं। पति अपनी पत्नी को भरण पोषण उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होता है, ठीक, और वो अगर ऐसा नहीं कर रहा है तो भी वाइफ के पास राइट है कि वो डिवोर्स के लिए जा सकते हैं। तो इसमें क्या है, हिंदू दत्तक ग्रहण भरण पोषण अधिनियम का सेक्शन 18 या सीआरपीसी का सेक्शन 125 के अधीन अगर पत्नी को भरण पोषण दिलवाने के लिए पति के विरुद्ध डिक्री या आदेश पारित हो गया है वह अलग रहती है, और ऐसी डिक्री या आदेश के पारित किए जाने के समय से 1 वर्ष या उसके ऊपर की कालावधि भर पक्षकारों के बीच सहवास का पुनरारंभ नहीं हुआ है तो भी पत्नी को राइट्स मिल जाता है कि वो 13 के 2 में इस आधार पे पति के विरुद्ध डिवोर्स के लिए जा सकती है। चौथा ग्राउंड है यौनावस्था का विकल्प। ठीक, जब पत्नी का विवाह हुआ हो तो उसने 15 वर्ष की आयु न पूरी की हो। ठीक है, 15 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले उनका विवाह हो गया था। अब उन्होंने जो है 15 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, लेकिन 18 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले अगर वो विवाह का निराकरण कर देती हैं
यदि ऐसे समझिए, यदि किसी स्त्री का विवाह जो है 15 वर्ष की आयु से पहले कर दिया गया हो, तो उसे 15 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर, लेकिन 18 वर्ष की आयु से पूर्व विवाह के निराकरण का अधिकार है। यदि स्त्री 18 वर्ष की आयु पूरा करने से पहले ही विवाह को खंडित कर देती है, तो इस आधार पर विवाह विच्छेद की याचिका प्रस्तुत करने का अधिकार रहता है। यानी जो वाइफ है, उसका जो मैरिज हुआ था तब उनकी जो उम्र है 15 वर्ष नहीं थी, अब वो 15 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुकी हों, लेकिन 18 वर्ष की आयु पूरी ना की हो, तो 18 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले उनके पास अधिकार है कि वो विवाह का विखंडन कर सकती हैं। विवाह का विखंडन जैसे करेंगी वैसे उनको ग्राउंड्स मिल जाएगा कि वो इसको आधार बनाते हुए जो है डिवोर्स ले सकती हैं। तो इसको आधार बनाते हुए डिवोर्स ले सकते हैं। 13 के 2 में जो 4 स्पेशल ग्राउंड दिए गए हैं वाइफ को, वो हैं द्विविवाह, नंबर 2 पति द्वारा अप्राकृतिक मैथुन अपराध, थर्ड पति पत्नी को भरण पोषण की डिक्री, और चौथा यौनावस्था का विकल्प। इन 4 आधारों पर जो है पत्नी को है, ये 4 स्पेशल ग्राउंड दिए गए हैं कि पत्नी इन 4 आधारों पर पति के विरुद्ध विवाह विच्छेद के लिए जा सकती हैं। ठीक, अब अगर डिवोर्स हो गया है, अब जो है धारा 14 यह कहता है, धारा 14 कि विवाह से 1 वर्ष के भीतर विवाह विच्छेद के लिए कोई भी अर्जी पेश नहीं की जा सकेगी। यानी अगर पक्षकारों का जो है विवाह विच्छेद हो गया है, अब सेक्शन 14 हमारा यह कहता है कि विवाह हुआ, विवाह संपन्न हुआ, तो विवाह संपन्न होने से 1 वर्ष के अंदर विवाह विच्छेद के लिए कोई भी अर्जी पेश नहीं की जा सकती है। इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसको समझते हैं। विवाह जो बंधन है, ये समाज का एक अनिवार्यता माना गया है। विवाह संबंध बना रहे, इसी में जो है समाज का जो हित और इंटरेस्ट हमेशा समायोजित रहा है। ठीक, अतः जो है हिंदू विवाह अधिनियम जो है विवाह विच्छेद पर विवाह से 1 वर्ष बीतने के पूर्व जो है कोई भी विवाह विच्छेद की अर्जी जो है पेश नहीं की जा सकती है। ठीक, लेकिन इसके एक अपवाद है। इसका अपवाद ये है कि कभी कभी विवाह जो है विवाह बहुत कष्टकारी संबंध बन जाता है। जैसे मामला जो है अर्जीदार के लिए असाधारण कष्ट का हो, या ऐसी स्थिति है कि विवाह विच्छेद की याचिका तब अलाउ किया जाएगा कोर्ट के द्वारा जब जो है अर्जीदार है बहुत असाधारण कष्ट में हो, और जो विवाह है, जो विवाह चला रहा है, बहुत ही उनके लिए कष्टकारी है। तो ऐसी स्थिति है अगर, तो जो कोर्ट है वो अलाउ कर देगी कि विवाह से 1 वर्ष से पहले भी विवाह विच्छेद की अर्जी पेश की जा सकती है। वैसे सामान्य नियम यह है कि विवाह जब हुआ है तो विवाह होने से 1 वर्ष के भीतर डिवोर्स के लिए हम नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर पक्षकार को असाधारण कष्ट है या उसका जो विवाह है अति कष्टदायी है, कष्टदायी संबंध बन चुका है, तो इन आधारों पर उनको 1 वर्ष से पहले भी अर्जी पेश करने की अनुमति दी जा सकती है, अनुमति मिल सकती है। हाँ, वैसे जनरल रूल ये है कि विवाह से 1 वर्ष के भीतर कोई भी डिवोर्स के लिए अर्जी पेश नहीं कर सकता नहीं है। की जा सकती।